नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम गिलगित बाल्टिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों पाकिस्तान ने प्रोविजनल प्रोविंस स्टेटस दिया है टू दी गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। तो पूरे जो इतना मामला है ये इसको डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है बाय पाकिस्तान और ये प्रोवाइड करती है टेरिटोरियल फ्रंटियर को और एक लैंड रूट भी है विद चाइना, जहां पर एक ऑटोनमस रीजन भी मिलता है। पूरे आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। देखिए, नवंबर 1 को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर गिलगित बाल्टिस्तान का एज इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस रीजन को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देगी और अगर ऐसा हुआ तो जीबी जो है गिलगित बाल्टिस्तान, जीबी मैं यूज कर रही हूं गिलगित बाल्टिस्तान के लिए, वो 5th प्रोविंस बन जाएगा पाकिस्तान का। ऑल्दो ये रीजन है ये क्लेम किया जाता है बाय इंडिया एज द पार्ट ऑफ अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि 1917 तक ये एग्जिस्ट करता था। जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था तब तक ये जो रीजन है इंडिया में इंक्लूडेड था। गिलगित बाल्टिस्तान नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है बाय पाकिस्तान और ये प्रोवाइड करती है कंट्री की ओनली टेरिटोरियल फ्रंटियर थ्रू अ लैंड रूट विद चाइना और साथ ही साथ चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया गया है इस रीजन के तहत और बहुत ज़्यादा वाइटल सिचुएशंस हैं फॉर बोथ चाइना एंड पाकिस्तान थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। रीसेंट एनालिसिस बाय एंड्रयू स्मॉल, उनके एनालिसिस के द्वारा ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये स्लो चल रहा है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन। सबसे पहला तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है बोथ द कंट्री का वो भी कंटिन्यू रहेगा इस अलायंस के थ्रू आउट। तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो वेस्ट है वो है आपका अफगानिस्तान और साउथ में क्या है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे आप पीओके बोलते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया साउथ में पीओके और वेस्ट में आपका अफगानिस्तान और ईस्ट में क्या है जेएनके है। अब जो प्लान है वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार गवर्नमेंट ग्रांट करेगी जीबी को प्रोविंशियल स्टेटस को और लास्ट ईयर से ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट की जाएंगी और बहुत सारी कमेंट्री लिंकअप की जाती हैं टू सीपीईसी और चाइनीज़ इंटरेस्ट के। अदर्स इन पाकिस्तान में जो और अलग अलग लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो पुश है ये एक वेलकम है फ्रॉम इंडियन रीअसर्शन ऑफ इट्स क्लेम आफ्टर August 5, 2019 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़पेपर है उन्होंने रिपोर्ट किया कि सितंबर में जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन है साथ साथ में उन्होंने ऑलमोस्ट रीच आउट किया है कॉन्सेंसस पे आकर के और उन्होंने ग्रांट किया है प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस को इस रीजन में। और ये पेपर रिपोर्ट जो है ये पाकिस्तान की आर्मी भी इसमें इंटरेस्टेड है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने डिस्कस भी किया था इस मैटर को विद पॉलिटिकल लीडरशिप। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इस रीजन का करंट स्टेटस क्या है। दो पाकिस्तान जैसे कि इंडिया दो पाकिस्तान लिंकअप करना चाहता है जीबी के फेट को और साथ ही साथ इंडिया में भी जीबी जो है गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन को यहाँ पर क्लेम किया जाता है कि वो इंडिया का पार्ट है। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ पीओके। पीओके जो है उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी खुद की पावर्स है उनके पास और ये लिमिट करता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई भी स्टेप लेने के लिए। लेकिन वो जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है ये रूल किया गया है बाय मोस्टली एग्जीक्यूटिव फैट्स के द्वारा अंटिल 2019 में, जब रीजन जो है वो सिंपली नॉर्दर्न एरियाज के द्वारा बुलाया जाता था। अब जो है प्रेजेंट नेम उसका गिलगित बाल्टिस्तान है और
2019 में, जो कि रिप्लेस कर दिया गया टू द नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज NALC, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है, लेकिन उसका अब कोई एडवाइजरी रोल नहीं है टू द मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज, जो कि रूल करती है फ्रॉम इस्लामाबाद। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इज ओनली अ स्लाइट इंप्रूवमेंट, और उनके 24 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स और 9 नॉमिनेटेड 1 जो हैं वो बैठते हैं। अब देखिए 2018 में जो PML गवर्नमेंट है, उन्होंने पास किया एक ऑर्डर को जो कि सेंट्रलाइज करता है लिमिटेड पावर जो कि ग्रांट की जाती है टू द असेंबली, और एक मूव को लिंक किया टू द नीड फॉर द ग्रेटर कंट्रोल ओवर लैंड और अदर जो रिसोर्सेज हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सके जो कि प्लान किए गए हैं अंडर CPEC। ये जो ऑर्डर है ये चैलेंज किया गया था, एंड 2019 में पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने री अपील किया था इसे, और इमरान खान की सरकार से पूछा गया था कि वो रिप्लेस करें इसे विद गवर्नेंस रिफॉर्म्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया इसकी ज्यूरिस्डिक्शन को टू GB, और अरेंजमेंट्स का उन्होंने फैसला लिया कि अरेंजमेंट्स ली जाएंगी फॉर ए केयर टेकर गवर्नमेंट अंटिल द नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। जो लास्ट पोल है वो हुए थे जुलाई 2015 में, और असेंबली को 5 टर्म एंड हो चुका है इन जुलाई दिस ईयर। फ्रेश जो इलेक्शंस हैं वो नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, और अब क्लियर नहीं है कि जो प्रोविंशियल स्टेटस है वो अब रहेगा या फिर पोल्स के बाद वो नहीं रहेगा। अब देखिए, अब सेपरेट स्टेटस देने की जरूरत ही क्यों है? तो पाकिस्तान की जो सेपरेट अरेंजमेंट है विद GB, वो सर्कमस्टांसिस के अंडर गो बैक होती है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। देखिए नवंबर 1947 में जब JNK के रूलर उस टाइम पर यानी कि आज़ादी से पहले हरी सिंह थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था विद इंडिया एंड इंडियन आर्मी। जो जम्मू एंड कश्मीर का लैंड था वहां पे घाटी में उतर गई थी टू ड्राइव आउट द ट्राइबल इन्वेडर्स जो कि पाकिस्तान से आ रहे थे। एक रेबिलियन हुआ अगेंस्ट हरी सिंह इन गिलगित रीजन। एक स्मॉल फोर्स जो है वो रेस की गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गार्ड द गिलगित और ऑन द बिहाफ ऑफ कश्मीर रूलर, बट इन फैक्ट टू सर्व इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गिलगित एजेंसीज। और फ्रंटियर्स पे जब सोवियत ब्रिटिश ग्रेट गेम टेरिटरी आई तो उन्होंने बहुत सारी म्यूटनीज की अंडर द लीडरशिप ऑफ इट्स कमांडर मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन। गिलगित जो है वो लीज किया गया टू द ब्रिटिश बाय हरी सिंह इन 1935। ब्रिटिशर्स ने उसको अगेन रिटर्न कर दिया इन 1947 अगस्त। हरी सिंह ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड किया ब्रिगेडियर घनसार सिंह को एज गवर्नर, और ब्राउन को कहा गया कि वो गिलगित स्काउट्स का टेक चार्ज ले लें। लेकिन प्रोटेक्टिव कस्टडी के बाद भी, गवर्नर की प्रोटेक्टिव कस्टडी के बाद भी ब्राउन जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग को रेस करते थे एट हिज हेडक्वार्टर्स। बाद में फिर गिलगित स्काउट्स को मैनेज किया गया टू ब्रिंग बाल्तिस्तान अंडर देयर कंट्रोल। पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि गिलगित बाल्तिस्तान का जो एक्सेशन है वो किस तरीके से चल रहा है। ऑल्दो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया उस टेरिटरी का आफ्टर इंडिया ने जब अपील की UN में, और बहुत सारे सीरीज ऑफ रेजोल्यूशन पास किए गए इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल इस करंट सिचुएशन पे, कश्मीर पे। पाकिस्तान ने मान लिया कि ना तो गिलगित बाल्तिस्तान और ना ही POK ये जो है ये जितने भी रीजन है ये एनेक्स नहीं किए जा सकते टू पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि दिस कुड बी अंडरमाइन द इंटरनेशनल केस फॉर प्लेबिसाइट इन कश्मीर, और ये रेकन भी करता है कि इवन इवेंट एट अ प्लेबिसाइट एवर टेकन प्लेस इन कश्मीर, वोट्स इन GB रीजन विल बी इम्पॉर्टेंट टू। और इस तरीके से ये जितनी भी सीरीज ऑफ इवेंट हुई हमें ये बताती हैं कि किस तरह से स्पेशल स्टेटस की मांग होती है गिलगित बाल्तिस्तान रीजन में। सवाल ये भी उठता है कि ग्रांटिंग अ स्पेशल स्टेटस, अ प्रोविजनल स्टेटस, क्या ये एक स्टेप टुवर्ड्स है पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है LOC के स्टेटस को? देखिए इंडिया ने हमेशा ही ऑब्जेक्ट किया है
to the plan to make GB a province of Pakistan, और recent past में assert किया है कि वो टेक ओवर ना करें, टेक कंट्रोल को ना ले ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, और एक रियलाइजेशन भी है कि ये इम्पॉसिबल है अब मैप को चेंज करना। इन दिस सेंस ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि जो मर्जर है गिलगित बाल्टिस्तान का पाकिस्तान के साथ, ये एक मूव है जो कि हेल्प करेगा दोनों ही कंट्रीज को टू पुट द पास्ट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड ऑन द कश्मीर इशू समटाइम इन द फ्यूचर। अब देखिए सवाल ये भी है कि ऐसे में लोग क्या चाहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन के। तो देखिए लोगों ने हमेशा ये डिमांड किया है बहुत सारे सालों से कि वो जो है, उन्होंने हमेशा कहा है कि वो इट मेड अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि उन्हें सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को है। एक वर्चुअली नो कनेक्ट विद इंडिया है उनका। सेम पास्ट में भी डिमांड किया गया एक मर्जर को विद पीओके, लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन के लोग थे उनको नो रियल कनेक्ट उनका रहा है विद कश्मीर ईदर। दे बिलोंग टू नॉन कश्मीरी एथनिसिटीज, और बहुत सारी लैंग्वेजेस को वो बोलते हैं, नन ऑफ द कश्मीरीज। और साथ साथ में मेजोरिटी जो है एस्टिमेटेड लगभग 1.5 मिलियन गिलगित बाल्टिस्तान के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो शिया हैं, और एक एंगर उनके मन में है अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर अनलीशिंग एक्सट्रीम सेक्टेरियन मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि टारगेट करते हैं शियाज को और डिक्टेट करते हैं ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, और प्रीडोमिनेट सेंटीमेंट भी हर्ट करते हैं दैट इज। और इस तरीके से ये जो सिचुएशन खड़ी होती है, एक स्मॉल मूव ऑफ इंडिपेंडेंस भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपस में क्लैशेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन को टैकल किया जाता है बाय बोथ ऑफ द कंट्रीज। आई होप आपको पूरा आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।